नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार को बड़ा झटका लगा है। बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय कर दिए हैं। इस फैसले के बाद अब इस मामले में नियमित ट्रायल चलेगा और लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। इस मामले में जिन लोगों पे आरोप तय हुए हैं उनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल है। कोर्ट का साफ कहना है कि अब तक पेश किए गए सबूत यह दर्शाता है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीनें ली गई और इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। दरअसल यह मामला काफी समय से कोर्ट में लंबित था। 19 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया था कि 9 जनवरी को यह तय किया जाएगा कि आरोप तय होंगे या नहीं। आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए। आज की सुनवाई इसलिए भी अहम थी क्योंकि देश भर की नजरें इस केस पे टिकी थी। सवाल यही था कि क्या लालू परिवार को राहत मिलेगी या फिर कानूनी शिकंजा और कसेगा। कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया कि मामला गंभीर है और आगे मुकदमा चलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई और ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत प्रथम दृष्टया अपराध की ओर इशारा करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों के आधार पर यह माना जा सकता है कि रेलवे में नौकरी देने के नाम पे जमीनें ली गई और उन्हें वैध लेन देन दिखाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है बल्कि न्यायालय है जो केवल सबूतों के आधार पर फैसला करता है। लालू परिवार की ओर से इसे राजनीतिक साजिश बताया गया था, लेकिन कोर्ट ने सबूतों को प्राथमिकता दी। लैंड फॉर जॉब स्कैम का संबंध 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से उनकी जमीनें ली गई। इन जमीनों को या तो बहुत ही कम कीमत पर खरीदा गया या फिर परिवार के सदस्यों और करीबियों के नाम पर ट्रांसफर कराया गया। आरोप यह है कि करोड़ों रुपए की जमीनें कौड़ियों के भाव में ली गई। सबसे पहले इस मामले में ईडी ने जांच शुरू की। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि इस घोटाले के जरिए करीब 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ईडी के मुताबिक कम से कम 7 जगहों पे जमीनें हासिल की गई जो सीधे तौर पे नौकरियों के बदले ली गई थी। इसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने भी अपनी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सीबीआई के अनुसार करीब 4 करोड़ रुपए की जमीन को सिर्फ 26 लाख में खरीदा गया। सवाल उठता है कि इतनी महंगी जमीन इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। सीबीआई के मुताबिक रेलवे में नौकरी देने के बदले 12 लोगों से 7 प्लॉट लिए गए। इन जमीनों को लालू प्रसाद यादव के सीधे नाम पे नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज कराया गया। यही नहीं, जमीनों को वैध दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज और दिखावटी लेन देन भी किए गए। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह पूरा नेटवर्क एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पे कोर्ट पहुंचे थे। उस वक्त उनसे पूछा गया था कि क्या वे अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं। लालू परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीतिक दलीलों से नहीं सबूतों से फैसला होगा और आज कोर्ट ने वही किया। अब जब आरोप तय हो चुका है तो इस मामले में नियमित ट्रायल चलेगा। इसका मतलब यह है कि अब गवाहों की गवाही होगी, दस्तावेजों की जांच होगी और दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। अब लालू परिवार की जिम्मेदारी होगी कि वे कोर्ट में यह साबित करें कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत है। अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक असर तेजस्वी यादव पे पड़ सकता है। तेजस्वी यादव इस वक्त आरजेडी का चेहरा है और पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। अगर इस केस में तेजस्वी यादव को दोषी ठहराया जाता है या उन्हें जेल जाना पड़ता है तो यह आरजेडी के लिए बड़ा संकट बन सकता है। विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे को उठाकर तेजस्वी यादव पर हमला कर रहा है। इस केस के साथ साथ लालू परिवार की संपत्ति को लेकर भी सवाल उठता रहा है। चुनावी हलफनामे में दिखाई गई संपत्ति और वास्तविक संपत्ति के बीच बड़ा अंतर बताया जाता है। आरोप है कि वर्षों के दौरान लालू परिवार की संपत्ति में अचानक कई गुना वृद्धि हुई, जिसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं बताया गया। जांच एजेंसियां इसी एंगल से भी मामले की जांच कर रही है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। बीजेपी और एनडीए नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि आरजेडी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह मामला साबित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग कर किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। वही आरजेडी का दावा है कि चुनाव से पहले उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम अब सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद यह साफ हो गया है कि मामला गंभीर है और आने वाले दिनों में इस पे बड़ा फैसला आ सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर होगी कि ट्रायल में क्या सामने आता है। क्या लालू परिवार खुद को निर्दोष साबित कर पाता है या फिर बिहार की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल आने वाला है। इस केस का असर न सिर्फ लालू परिवार पर पड़ेगा, बल्कि बिहार की राजनीति और आने वाले चुनाव पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।